हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों को इमरजेंसी प्रोविज़न सीरीज़ के तीसरे और फाइनल पार्ट में। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। ये एक ऐसा फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है लेकिन हिस्ट्री में कभी यूज़ नहीं हुआ। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो। मतलब अगर कंट्री डिफ़ॉल्ट के डेंजर में हो, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो या फाइनेंशियल कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी हो, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं। डिक्लेरेशन के बाद पार्लियामेंट अप्रूवल 2 मंथ्स के अंदर लेना ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक चलती रहती है जब तक रिवोक ना हो जाए। इसके लिए कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। अब इसके इफ़ेक्ट्स देखिए। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स कैसे मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज कट की जा सकती हैं, चाहे वो सेंटर के एम्प्लॉयज़ हों या स्टेट्स के। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज भी रिड्यूस की जा सकती हैं। साथ ही स्टेट्स के मनी बिल्स को भी प्रेसिडेंशियल अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के टाइम इस ऑप्शन पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने आईएमएफ लोन लिया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू करके क्राइसिस को हैंडल किया। अब बात करते हैं सेफगार्ड्स की। 1975 की इमरजेंसी के मिसयूज़ के बाद जनता गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट पास किया। इस अमेंडमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट चेक्स ऐड किए। कैबिनेट की रिटन एडवाइस मैंडेटरी बनाई गई। आर्टिकल्स 20 और 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नॉन सस्पेंडेबल कर दिया गया। इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में स्ट्रिक्टर मेजॉरिटी कंडीशन रखी गई। ये सब स्टेप्स लिए गए ताकि 1975 जैसी गलती दोबारा न हो। फिर भी इमरजेंसी प्रोविज़न्स की क्रिटिसिज्म आज भी होती है। फेडरलिज्म कमज़ोर होता है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, पावर एक्सेसिवली सेंटर के हाथ में चली जाती है और अथॉरिटेरियन मिसयूज़ का रिस्क बन जाता है। इसी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस एक नेसेसरी ईविल हैं। जुडिशरी का रोल भी बहुत क्रूशियल रहा है। 1973 के केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया और कहा कि पार्लियामेंट अपने पावर्स का मिसयूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। 1976 के एडीएम जबलपुर केस में कोर्ट फेल हो गया और बोला कि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते। बाद में इस जजमेंट को रिग्रेट किया गया और ओवरटर्न भी किया गया। और 1994 के एसआर बोमाई केस ने आर्टिकल 356 के मिसयूज़ पर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल चेक इस्टेब्लिश किया। तो इमरजेंसी प्रोविजंस एक डबल एज सोर्ड हैं। अगर रिस्पॉन्सिबली यूज़ किए जाएं तो ये देश को बचा सकते हैं, लेकिन मिसयूज़ डेमोक्रेसी को खतरे में डाल देता है। फ्रेमर्स ने ट्रस्ट रखा था कि फ्यूचर लीडर्स इस पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। जुडिशरी ने सेफगार्ड्स क्रिएट किए और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम डेमोक्रेसी को अलाइव रखें। इसी के साथ हमारा 3 पार्ट लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।